जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि अब नया कानून आ गया है और नए कानून के तहत अब सीआरपीसी 125 पूरी तरह से खत्म हो गया है। यानी कि इसके तहत अब पत्नी मेंटेनेंस का केस दर्ज नहीं करवा सकेगी। अब आपको पता है कि इसकी जगह कौन सा सेक्शन आया है, इसकी जानकारी मैं आगे इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। और पति का अब इस सेक्शन के तहत बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यानी कि जो नया सेक्शन आया है BNSS का, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो इसके तहत पति को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है कि अब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आप अपने चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि पति लोगों के ऊपर पत्नी ने अब से पहले 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस का केस किया और इसके तहत पत्नी ने बहुत बड़ा फायदा उठाया। अगर पत्नी झूठा केस भी करी, अगर पत्नी की गलती रही, तब भी पत्नी की पूरी सुनवाई हुई, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा और पति को एक फाइनेंशियल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि पति का मनी नहीं था उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने का, पर कोर्ट का ऑर्डर हो गया, तब पति को मजबूरन उस गलत पत्नी को कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मेंटेनेंस देना पड़ा। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सेक्शन तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब पूरी न्याय व्यवस्था बदल चुकी है और अब नई कानून व्यवस्था के तहत ये नया सेक्शन आ गया है। तो ये नया सेक्शन कौन सा है जो आया है 125 सीआरपीसी की जगह? तो ये है BNSS का सेक्शन 144 यानी कि 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसके तहत अब पत्नी मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा सकेगी और इसके तहत अब पत्नी को दो बातें पूरी तरह से साबित करनी पड़ेगी। अगर पत्नी इन दो बातों को कोर्ट के अंदर साबित करती है तभी उस पत्नी को पति से मेंटेनेंस मिलेगा, अन्यथा पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। इसके ऊपर कोर्ट बिल्कुल फोकस बनाएगी। एक मेन फोकस है जो कोर्ट का इसी चीज के ऊपर रहेगा कि पत्नी इन दो बातों को साबित कर रही है तभी वो पत्नी मेंटेनेंस लेगी, अन्यथा उस पत्नी का मेंटेनेंस ही नहीं बनेगा, चाहे वो मेंटेनेंस इंटरिम हो या फिर फाइनल हो। तो ये पति का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये दो बातें कौन सी हैं? तो इनमें पहली बात तो पत्नी को ये साबित करनी पड़ेगी कि आखिरकार उसको मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ गई है, यानी कि उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी है। इस बात को पत्नी को वहां पे साबित करना पड़ेगा। दूसरी बात, पत्नी को ये साबित करना होगा कि वो पति से अलग क्यों रह रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पत्नी पति से अलग रहती है तभी वो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है। तो पत्नी को ये रीजन देना होगा, ये कारण पूरी तरह से कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है जिससे पत्नी को पति से अलग रहना पड़ रहा है। अगर पत्नी वहां पे झूठे एलिगेशन लगाती है, झूठी बातें बताती है कि मेरे पति ने मुझे मारा, पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, मेरा पति मेरा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, ये बातें अगर पत्नी वहां पे बताती है तब पत्नी को वहां पे एविडेंस देना पड़ेगा, इन बातों का वहां पे प्रमाण देना पड़ेगा, तभी पत्नी वहां पे मेंटेनेंस लेने के अंदर सक्षम होगी, अन्यथा पत्नी मेंटेनेंस लेने के अंदर सक्षम नहीं होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इन बातों के ऊपर पहले गौर नहीं दिया जाता था कोर्ट के द्वारा, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता था, पर अब कोर्ट का इन बातों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा, तभी पत्नी को इस नए कानून के तहत फायदा मिलेगा, अन्यथा पत्नी को फायदा नहीं मिलेगा। तो पति की मौज होने वाली है, एक जिंदगी सुधरने वाली है, पति को अब प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ेगा, झूठी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में अधिक जानकारी चाहिए या फिर और भी आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करना है, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है और फिर मेरे से आप डायरेक्टली कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।